हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर की डिटेल में वन बाय वन सभी रिएक्शंस आज आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हमारे पास चैप्टर रहेगा बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलोरेन्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है यूजिंग ऑफ ए थायनाइल क्लोराइड। यदि हम अल्कोहल के अंदर थायनाइल क्लोराइड डालते हैं SOCl2 तो हमारे पास प्योर एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन आती है CH3CH2Cl। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ऑफ ए एल्काइल हैलाइड। प्लस SO2 गैस निकलती है बच्चों, प्लस HCl गैस की फॉर्मेशन यहाँ से आपको एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन प्रिपरेशन रहेगी यूजिंग ऑफ ए हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड की हमारे पास बेसिकली 3 रिएक्शन है और तीनों ही मैंने आपको डिटेल में कराई है क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशन में आती है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, अल्कोहल इथेनॉल ले लिया CH3CH2OH। यदि इसमें हम HCl डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस ZnCl2 तो हमारे पास यहाँ से जो Cl है बच्चों ये OH को रिप्लेस करेगा तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यदि हम ये रिएक्शन HBr के साथ करते हैं तो फिर हमने अल्कोहल के अंदर क्या डालना पड़ेगा बच्चों, सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 डालना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए CH3CH2Br। तो ये हमारे पास ब्रोमो एल्केन मतलब एल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन तब आएगी, प्लस वाटर मॉलिक्यूल और प्लस क्या निकलेगा NaHSO4। यदि हम HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो बच्चों अल्कोहल की, तब हमने इसमें क्या डालना पड़ेगा, अल्कोहल के अंदर CH3CH2OH और H3PO4 प्लस सोडियम आयोडाइड इकट्ठा डालना पड़ेगा, तब हमारे पास एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन आएगी, प्लस वाटर निकलेगा बच्चों और प्लस सोडियम, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 टाइम और PO4 बनेगा। तो ये हमारे पास 3 प्रिपरेशन रिएक्शन है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी बच्चों यूजिंग फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। अब ट्राई हैलाइड के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, PX3 लेके चलते हैं। अब इस केस के अंदर यदि हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमने अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, इसमें हमने क्या डाल दिया, PCl3 डाल दिया, 3 टाइम्स है यहाँ पर। तो यहाँ से ये Cl किसको रिप्लेस करेगा, OH को, तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा 3 टाइम्स हमारे पास, प्लस क्या निकलेगा H3PO3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यदि हम बच्चों किसके साथ करते हैं भाई, PBr3 के साथ करते हैं या PI3 के साथ करते हैं, तब हमें इसमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। अल्कोहल में फिर आप क्या डालोगे, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 डालोगे, तब हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड प्लस H3PO3 निकलेगा। यदि हम इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, एल्काइल आयोडाइड बनाना चाहते हैं, तब भी हमने इसमें क्या डालना पड़ेगा, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन अल्कोहल के अंदर, तब हमारे पास क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड प्लस H3PO3। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों प्रिपरेशन जो भी ये मैंने आपको कराई। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर यूजिंग ऑफ ए फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब अल्कोहल के अंदर इथेनॉल में हमने क्या डाल दिया बच्चों, PCl5 डाल दिया, तो ClOH को रिप्लेस करेगा तो एल्काइल हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर क्लोराइड, प्लस POCl3 निकलेगा, प्लस HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली पूछी जाती है बच्चों। यदि हम एल्केन लेके चलते हैं उसके अंदर हम क्या डालते हैं, Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट लाइट और उसको हीट करते हैं तो हमारे पास वेरियस मिक्सचर प्रोडक्ट बनते हैं किसके भाई, एल्काइल यहाँ पर हैलाइड के। तो इस केस में हमने क्या लिया, ब्यूटेन ले लिया बच्चों, और यहाँ से Cl ने H को रिप्लेस करके यहाँ पर अटैच हो गया, एक टाइम ये अंदर, तो यहाँ पर ये बन गया CH3CH2CH2CH2Cl प्लस CH3CH2CHCl और CH3। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास यदि हम एल्कीन लेके चलते हैं बच्चों, उसमें ब्रोमिनेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट हीट लाइट की फॉर्म में, तो यहाँ से जो Br है किसको रिप्लेस करेगा, इस यहाँ से H को रिप्लेस करके और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकलेगा HBr। तो दोनों ही रिएक्शन फ्री रेडिकल की काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो रिएक्शन प्रिपरेशन में आती है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्शन हम सबसे पहले करने जा रहे हैं वो है मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल क्या होता है बच्चों, एल्कीन के अंदर हम HBr ऐड करते हैं, HBr के ऊपर यहाँ पर यदि बात करें बच्चों, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो जो नेगेटिव रिएजेंट होता है वो अटैच होता है लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन, और यदि जो पॉजिटिव रिएजेंट की बात करते हैं वो कहाँ पर अटैच होता है, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो इसमें हमारे पास ब्रांच बनेगी, Br यहाँ पर अटैच होगा और H यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। तो ये हमारे पास ब्रांच की फॉर्म में आता है मार्कोनिक रूल के अंदर। और मार्कोनिक रूल अप्लीकेबल होता है
बच्चों HCl के लिए भी, HBr के लिए भी, HI के लिए भी, इन सब के लिए। यदि हम बात करते हैं एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक का जो दूसरा नाम है बच्चों वो कार्स इफेक्ट कहा जाता है। अब इसमें भी एल्कीन लिया आपने, एल्कीन के अंदर HBr किया। अब ये जो रिएक्शन होती है एंटी मार्कोनिक एप्लीकेबल ओनली फॉर किसके लिए होती है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड। अब इसके अंदर जो पार्शियल नेगेटिव रिएजेंट है बच्चों अटैच होता है मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर, और जो हाइड्रोजन की बात करें तो ये कहाँ पर जाएगा, लेस नंबर पे। तो ये हमारे पास एक स्टेट चेन की फॉर्म आ जाती है इसके अंदर एंटी मार्कोनिक के अंदर। जो नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन हमारे पास है एडिशन ऑफ ए हैलोजन। अब यदि हैलोजन की बात करते हैं बच्चों, आप देखना ध्यान से, एल्कीन के अंदर हमने Br2 ऐड करना इन दी प्रेजेंस ऑफ ए CCl4। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास विसिनल डाईहैलाइड बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस केस में देखिए Br एक बार अटैच होगा बच्चों इस कार्बन के साथ और एक बार Br अटैच होगा इस कार्बन के साथ, तो डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा विसिनल डाईहैलाइड। और विसिनल डाईहैलाइड क्या होता है कि बच्चों सेम हैलोजन एटम बाउंडेड विथ किसके साथ होता है, डिफरेंट कार्बन एटम के साथ, उसको हम विसिनल डाईहैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन है बच्चों। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हैलोजन एक्सचेंज होते हैं। सबसे पहली बात, हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया RX, इसके अंदर हमने डाल दिया सोडियम आयोडाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। बस इतना याद रखना, ये रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन कहलाती है जिसमें आपको NaI और ड्राई एसीटोन दिखता है बच्चों। IX को रिप्लेस करेगा तो ये बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड बन जाएगा। X हमारे पास यहाँ पर कोई क्लोरो और ब्रोमो होगा। अब इसकी जो मेन रिएक्शन है वो देख लीजिए, हमने क्लोरोमीथेन लिया CH3Cl, इसके अंदर क्या डाल दिया, सोडियम आयोडाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। अब ICl को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या बना रहा है बच्चों, दिस इज ए मिथाइल आयोडाइड एक्सचेंज ऑफ ए हैलोजन। इसी के अंदर होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये MCQ क्वेश्चन के लिए भी, इसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन, इसके अंदर भी हैलोजन एक्सचेंज होते हैं बट इसके अंदर 4 मेटालिक फ्लोराइड होते हैं। और ये चारों मेटालिक फ्लोराइड कौन कौन से होते हैं, सिल्वर फ्लोराइड Hg2F2, COF2 और SbF3। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, दिस इज ए मिथाइल ब्रोमाइड। इसके अंदर मोस्टली क्या डालते हैं, सबसे पहले जो मेजर रिएक्शन होती है वही कर रहा हूँ बच्चों, सिल्वर फ्लोराइड डालते हैं। तो फ्लोरीन Br को रिप्लेस करेगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर फ्लोरोमीथेन प्लस AgBr निकलेगा। तो इसके अंदर भी हैलोजन एक्सचेंज होते हैं। अब आपने याद रखना, 2 ही रिएक्शन के अंदर हैलोजन एक्सचेंज होते हैं। पहला कौन सा था, फिंकलस्टीन रिएक्शन। सेकंड कौन सी हमारे पास, स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इस केस के अंदर हमने सबसे पहले क्या ले लिया, बेंजीन के ऊपर CH3, इसको हम मिथाइल बेंजीन कहते हैं या फिर दूसरा नाम इसका बच्चों टोलिन है। अब इसके अंदर Cl2 डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो Cl की जो पोजीशन है बच्चों एक बार कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, क्योंकि ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस R इफेक्ट शो करेगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन ऑर्थो और पैरा पे जाती है। अब सबसे पहले यदि हम बात करते हैं ऑर्थो पे, ये तो बच्चों हमारे पास माइनर प्रोडक्ट रहेगा, और यदि पैरा की बात करें तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक रिएक्शन और हमारे पास है बच्चों, बेंजीन के अंदर यदि आपने आयोडीन डाल दिया, दिस इज ए रिवर्सेबल रिएक्शन, तो ये आयोडो बेंजीन बनेगा प्लस क्या निकलेगा इसके अंदर, HI। दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी बच्चों इस चैप्टर के अंदर वो है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। और डाइजोटाइजेशन हर चैप्टर में आपके काम आने वाली है बच्चों। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन एमाइन, या फिर इसको आप एनालिन कहते हैं। अब जब इसके अंदर आप क्या डालोगे, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन अक्कर होती है। तो बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इससे काफ़ी रिएक्शंस अक्कर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंडमियर रिएक्शन। अब जो आपने यहाँ पर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की बच्चों, अब इसी को हम सेंडमियर लेके चलेंगे। सेंडमियर का जो मेन यही पर रहेगा हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके अंदर यदि क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2 प्लस HBr डालते हैं तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और जो बाय प्रोडक्ट है बच्चों N2 बनेगा। यदि इसी के अंदर आप क्यूप्रस क्लोराइड HCl डालते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2 एज ए बाय प्रोडक्ट निकलेगा। अब यदि इसी रिएक्शन के अंदर बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर आप पोटासियम आयोडाइड डालते हैं Ki, तो इसके अंदर आपके पास किसकी फॉर्मेशन आएगी, आयोडोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2। तो तीनों रिएक्शन कवर कर लेनी है बच्चों आपने। ऊपर वाली डाइजोटाइजेशन थी, निचले वाली सेंडमियर रिएक्शन, और सेंडमियर हमने 3 टाइप से आपको करके दिखाई, तीनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन हमारे पास है बच्चों गैटरमैन रिएक्शन। अब गैटरमैन जो रिएक्शन है बच्चों वो सेंडमियर जो रिएक्शन थी जो आपने फर्दर अभी की,
अब गेटरमैन ने सेंडमेयर को फर्दर मॉडिफाइड किया, तो हम क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसके अंदर जस्ट ओनली हमने मॉडिफिकेशन करके क्या डाल दिया बच्चों, कॉपर पाउडर HCl डाल दिया, क्योंकि जो गेटरमैन था उसने सिर्फ कॉपर पाउडर प्लस HCl डाला, तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 बन गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन प्रिपरेशन है बच्चों वो है बाल-सिचमैन रिएक्शन। अब देखिए सबसे पहले ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में भी आ जाती है भाई, एनालीन कन्वर्ट इनटू फ्लोरोबेंजीन। अब एनालीन तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था बच्चों, डाइजोटाइजेशन कर दीजिए, तो क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब जब इसमें आपने क्या डालना है, HbF4 डालना है, जिसको फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं, तो यहाँ से Cl रिप्लेस होगा, ठीक है ना, और Cl रिप्लेस होके यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, BF4 नेगेटिव लग जाएगा। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है प्लस BF3 प्लस N2 इसमें एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन प्रिपरेशन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सबसे पहले रिएक्शन विद NaOH एक्वस और KOH एक्वस। अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं, हमने क्या ले लिया, मिथाइल क्लोराइड, इसके अंदर आपने एक्वस NaOH डाल दिया, OH नेगेटिव रिएजेंट किसको यहाँ से रिप्लेस करेगा, Cl नेगेटिव रिएजेंट को, तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास मिथेनॉल प्लस क्या बनेगा बच्चों, NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, मिथाइल आपने क्लोराइड ले लिया प्लस इसमें वाटर डाल दिया, तो OHCl को रिप्लेस करेगा, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बच्चों वो है रिएक्शन विद एल्कोक्साइड आयंस। एल्कोक्साइड आयंस हमारे पास RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब इस केस के अंदर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड प्लस इसमें क्या डाल दिया, मिथाइल सोडियम मिथोक्साइड। अब Na के साथ Cl बाहर निकलेगा और ये O और CH3 अटैच हो जाएगा इस मिथाइल के साथ, तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए मिथोक्सी मीथेन। ये इथर ग्रुप आ गया, मिथोक्सी मीथेन बोलोगे, प्लस क्या निकलेगा बच्चों, एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में NaCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन विद अमोनिया। अब हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया प्लस इसमें क्या डाल दिया बच्चों, अमोनिया, तो यहाँ से HBr बाई प्रोडक्ट निकलेगा और NH2 अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3NH2 प्लस HBr। दिस इज ए मीथेन एमाइन की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन जो आपको कराने जा रहा हूँ बच्चों वो है E, F एंड G और H। तो ये 3-4 जो रिएक्शन कराऊंगा न्यूक्लियोफिलिक की, ये बोर्ड के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली हमारे पास है रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड और पोटासियम साइनाइड। अब सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सोडियम साइनाइड और पोटासियम साइनाइड आयनिक नेचर के होते हैं, और यदि आयनिक नेचर के होने की वजह से बच्चों ये साइनाइड की फॉर्मेशन देंगे। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, मिथाइल क्लोराइड प्लस इसके अंदर क्या डाल दिया, सोडियम साइनाइड, तो यहाँ से NaCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा और ये C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, दिस इज ए मिथाइल, और ये साइनाइड की फॉर्मेशन आएगी। अब इसमें मिथाइल साइनाइड बनता है, इन दोनों केस में ये आयनिक नेचर के होते हैं बच्चों। यदि हम रिएक्शन AgCN के साथ करते हैं तो ये कोवलेंट नेचर का होता है, तो यहाँ से AgCl तो निकल जाएगा प्लस N ट्रिपल बॉन्ड C बनाएगा, इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। ये बोर्ड की टॉप लेवल की क्वेश्चन है, तो मिथाइल के साथ N ट्रिपल बॉन्ड C बनाएगा प्लस AgCl निकलेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, तो ये हमारे पास बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, ये भी बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है जो अभी कराने जा रहा हूँ, रिएक्शन विद पोटासियम नाइट्राइट। अब इसमें KNO2 है, इसको मैंने ओपन करके लिखा K पॉजिटिव O नेगेटिव, N के ऊपर लोन पेयर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब जब मिथाइल क्लोराइड के अंदर KNO2 डालते हैं बच्चों, पोटासियम नाइट्राइड डालते हैं, तो KCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, ऑक्सीजन मिथाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा NO डबल बॉन्ड, ये तो ये बन जाएगा मिथाइल नाइट्राइट। दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है इसके अंदर, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट। अब ये है AgNO2, तो इसमें क्या बनता है बच्चों, AgON डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से AgCl ये कोवलेंट नेचर का होता है और NO2 अटैच हो जाएगा, तो ये नाइट्रोमीथेन बन जाएगा और प्लस AgCl बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हमने 4 टाइम क्या ले लिया, मिथाइल क्लोराइड, इसमें क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, मीथेन CH4 बनेगा, हाइड्रोकार्बन प्लस AlCl3 प्लस लिथियम क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली है न्यूक्लियोफिलिक के अकॉर्डिंग, कि रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX लिया बच्चों, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव।
अब सबसे पहले बता देता हूँ, अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और MgCl के बीच में दिस इज ए आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड होता है। तो हम क्या लेके चले इसके अंदर, मिथाइल क्लोराइड प्लस इसी के अंदर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, MgBrCl निकलेगा और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इथेन की फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये रिएक्शन बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है, रिएक्शन विद सोडियम एल्केनाइड, दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। मिथाइल क्लोराइड ले लिया, उसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम इथेनाइड। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो यहाँ से NaCl निकलेगा बच्चों और ये C इसके साथ अटैच होगा और ये CH बन जाएगा। दिस इज ए प्रोपाइन की फॉर्मेशन आएगी, ट्रिपल बॉन्ड प्लस क्या निकलेगा, NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है, बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको ध्यान से देख लेना, हमने क्या ले लिया यहाँ पर, दिस इज ए क्लोरोइथेन ले लिया, CH3 CH2Cl। अब मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके नेक्स्ट वाला बीटा होता है। तो जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी बच्चों, अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में होगी, तो फंक्शनल ग्रुप जो है बेसिकली बच्चों अल्फा कार्बन से रिप्लेस होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसमें क्लोरोइथेन से क्या बनेगा, इथीन प्लस KCl निकलेगा और इधर से H और इधर OH वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगी। तो ये हमारे पास थी बच्चों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और यदि बोर्ड के अंदर बच्चों एक्वस QH दे देता है और क्लोरोइथेन दे देता है भाई, तो इस केस में क्या करेगा, जो OH है वो Cl को रिप्लेस कर देगा और KCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा और ये हमारे पास इथेनॉल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी की जो प्रिपरेशन रिएक्शन के अंदर है बच्चों, वो है सेटजेफ रूल। अब जो सेटजेफ रूल है बच्चों, ये दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसके बारे में बताता है, माइनर और मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या ले लिया, यहाँ पर दिस इज ए 2 क्लोरो और ये हमारे पास बन गया बच्चों ब्यूटेन। अब इसमें अल्कोहलिक क्या डाल दिया आपने, NaOH। अब जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके नेक्स्ट वाला बीटा और उसके नेक्स्ट वाला बच्चों बीटा डैश मान लेते हैं। अब एक बार हम जो रिएक्शन प्रिपरेशन करेंगे, अल्फा से तो फंक्शनल ग्रुप निकालेंगे और बीटा से हाइड्रोजन निकाल देंगे और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये फॉर्मेशन बन गई। एक बार हम अल्फा से फंक्शनल ग्रुप निकालेंगे, बीटा डैश से हाइड्रोजन निकालेंगे, अल्फा और बीटा डैश के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब जो सेटजेफ एलिमिनेशन रूल है वो क्या कहता है बच्चों, कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं कार्बन के, यदि उनमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, और यदि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कार्बन के होते हैं उनमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उसको माइनर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये सेकंड वाले में तो बच्चों ये माइनर बना और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट बन गया। ब्यूट 2 इन वाला मेजर रहेगा और ब्यूट 1 इन वाला क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन प्रिपरेशन है बच्चों, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम क्या लेके चले, दिस इज ए हमारे पास है फिनाइल ब्रोमाइड, जिसको हम ब्रोमो बेंजीन कहते हैं। जब इसमें आपने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन के साथ MgBr लग जाएगा। दिस इज ए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं भाई। तो हमने अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड की सभी रिएक्शंस लेके आए हैं जो आपके NCERT के अंदर दे रखी है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। अब इसमें पहला स्टेप आपने क्या डाल दिया, अमोनिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर इसके साथ अटैच हो जाएगी तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा मीथेन प्लस MgBr NH2 बनेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं बच्चों हाइड्रोजन निकलेगी तो मीथेन बनेगा और ये MgBr OH बन जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में। ऐसे ही जब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, मिथेनॉल, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो मीथेन बनेगा। MgBr OH यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास, यदि बात करें बच्चों ये मिथेनॉल अलग से निकलता है, इसमें OH अटैच हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली भी। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन प्रिपरेशन में है बच्चों नेम रिएक्शन, जिसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन ओनली जस्ट फॉर किसके लिए होती है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए, अल्काइल हैलाइड के लिए होती है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, 2 टाइम ऑफ ए अल्काइल हैलाइड RX ले लिया 2 टाइम और उसमें 2Na ही डाल दिया बच्चों इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2NaX बाहर निकलेगा, RR अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा जिसको एल्केन कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन देख लीजिए, मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया 2 टाइम, तो एक टाइम मैंने इधर लिखा बच्चों, एक टाइम इधर, ताकि हम इसको इजिली कर सकें। और
और 2 टाइम इसमें आपने क्या डाल दिया Na, तो 2NaBr बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट और मिथाइल मिथाइल अटैच हो जाएगा तो इथेन की फॉर्मेशन आ जाएगी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। इसको हम क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेसिकली बच्चों जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, डायरेक्टली कंप्लीट करनी आती हैं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब हम क्लोरोबेंजीन लेके चले, उसमें पहला स्टेप आपने क्या डाल दिया, NaOH 623 केल्विन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो OH किसको रिप्लेस करेगा बच्चों, Cl को, तो फिनोल बनेगा प्लस क्या निकलेगा, NaCl। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, बेंजीन के साथ यहाँ पर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, क्लोरोबेंजीन पहले ही था। अब इसके अंदर NaOH 443 केल्विन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो Cl को रिप्लेस करेगा, जस्ट ओनली फिनोल बन जाएगा बच्चों, और बाकी नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहेगा प्लस NaCl बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है इसकी बच्चों, वो भी सेम एज इट इज, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे है, तो Cl को रिप्लेस करेगा, जस्ट ओनली फिनोल ग्रुप बनेगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, देखिए ध्यान से। अब नाइट्रो की पोजीशन जो है ना बच्चों, कहाँ पर आ गई, 246 पे आ गई। अब इसके अंदर यदि वार्म वाटर डालते हैं तो ये फिनोल को कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पिक्रिक एसिड। तो ये हमारे पास बन गया 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल, दिस इज ए पिक्रिक एसिड। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिक्रिक एसिड वाली बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी रिएक्शन बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। अब हमने क्या लिया यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं बच्चों, Cl2 डाल रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो Cl की पोजीशन एक बार ऑर्थो पे आएगी बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में, और एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। जो पैरा वाला होता है दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट 80% रहेगा, और जो ऑर्थो वाला दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो हम क्लोरोबेंजीन लेके चले, इसमें हमने क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। यदि इसके अंदर बात करते हैं बच्चों, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा वो NO2 पॉजिटिव होगा, उसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे जाएगी, एक बार यहाँ पर पैरा पे। तो पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये वाला माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो रिएक्शन प्रिपरेशन हमारे पास है इस चैप्टर के अंदर बच्चों, वो है सल्फोनेशन। अब क्लोरोबेंजीन के अंदर हमने क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ से यदि तोड़ के लिखे तो बच्चों HOSO3H निकलता है। SO3H दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, उसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पोजीशन पे। ये हमारे पास कौन सी बन जाएगी, सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन हमारे पास रहेगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन है बच्चों, कन्वर्जन में काफ़ी काम आती है। क्लोरोबेंजीन के अंदर आपने क्या डाल दिया, मिथाइल क्लोराइड, जिसको हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यदि ये बॉन्ड की क्लीवेज करते हैं बच्चों इसके साथ जब, तो ये मिथाइल पॉजिटिव हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसकी पोजीशन एक बार कहाँ पर आएगी, ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ पर आएगी, पैरा पोजीशन पे। तो ये रहेगी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। यदि हम बात करते हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की, एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, क्लोरोबेंजीन के अंदर एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, और इसको एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड। तो ये इलेक्ट्रोफाइल रहेगा हमारे पास CH3CO पॉजिटिव। इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे रहेगी बच्चों, और एक बार कहाँ पर रहेगी, पैरा पे। तो पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और ये वाला हमारे पास माइनर प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास रहेगी इस चैप्टर के अंदर, वो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिंग के अंदर बच्चों एक एल्काइल हैलाइड ग्रुप लेके चलोगे, एक एराइल हैलाइड ग्रुप। ये एल्काइल हैलाइड ग्रुप है हमारे पास, और ये एराइल हैलाइड। अब इसके अंदर आपने 2Na डालना इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो 2NaX बाहर निकलेगा और एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इज ए फिनाइल एल्काइल, ठीक है ना। अब इस केस के अंदर इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन देख लीजिए भाई। क्लोरो हमने क्या ले लिया, बेंजीन, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, क्लोरोमीथेन। अब इसके अंदर 2NaCl डाला, तो यहाँ पर 2Na डाला तो 2NaCl बाई प्रोडक्ट निकला, और मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये बोर्ड में काफ़ी काम आती है बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फिटिंग रिएक्शन। बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन है बच्चों, डायरेक्ट ही आती है बोर्ड में। क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू बाईफिनाइल। तो क्लोरोबेंजीन 2 टाइम लोगे बच्चों आप, प्लस 2Na डालोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, और दोनों बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल कहा जाता है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए फिटिंग रिएक्शन। तो ये हमारे पास टॉप लेवल की रिएक्शन करा रहा हूँ बच्चों, NCERT लाइन टू लाइन सभी रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डाइक्लोरोमीथेन। अब डाइक्लोरोमीथेन कैसे बनता है भाई, मीथेन के अंदर आपने 2 टाइम्स Cl2 डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 निकलेंगे और 2 Cl अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस 2HCl। दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है इसकी बच्चों, ट्राइक्लोरोमीथेन।
तो ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म कहते हैं और क्लोरोफॉर्म टेस्ट भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मीथेन के अंदर आपने 3Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट डाला, तो ये Cl किसको रिप्लेस करेगा बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन को, तो हमारे पास बनेगा क्लोरोफॉर्म CH Cl3 + 3HCl। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों 29 बोर्ड में कई बार आ चुकी है भाई, फॉस्जीन गैस रिएक्शन, दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या ले लिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 लिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे बच्चों, क्या निकलेगा हमारे पास, फॉस्जीन गैस COCl2, दिस इज ए पॉइजनस गैस प्लस HCl। तो देखिए क्लोरोफॉर्म 2 टाइम्स लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया आपने लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या निकलेगा इसके अंदर COCl2 प्लस HCl निकलेगा, दिस इज ए फॉस्जीन गैस। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ट्राई आयोडोमीथेन, जिसको आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। और आयोडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इस टाइप के कंपाउंड के लिए, या तो कीटोन ग्रुप होना चाहिए या फिर हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए सेकेंडरी फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर देखिए एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए इसके फंक्शनल के बाद, इसमें आपने क्या डालना है NaOH प्लस I2, तो हमारे पास CHI3 निकलेगा येलो कलर के प्रेसिपिटेट किसके, आयोडोफॉर्म के, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O और उसके साथ ONA अटैच हो जाएगा बच्चों, ये बाय प्रोडक्ट निकलता है इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास वो है टेट्राक्लोरोमीथेन। अब जिसको CCl4 कहा जाता है, तो आपने क्लोरोफॉर्म के अंदर Cl2 डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, तो हमारे पास क्या बन गया CCl4 क्लोर, ये हमारे पास है टेट्राक्लोरोमीथेन प्लस HCl। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन है फ्रियोन्स। अब फ्रियोन्स का IUPAC के अंदर नाम भी आ जाता है बच्चों डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे इसको, डाइक्लोरोडाइफ्लोरो, दिस इज ए मीथेन इसका नाम रहेगा, इसको फ्रियोन्स 12 भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या ले लिया, 3 टाइप CCl4 लिया, उसमें आपने एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड डाला SbF3, हीट किया तो यहाँ पर CCl2 रह जाएगा और प्लस F2 अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया डाइफ्लोरो एंड दिस इज ए मीथेन, ये हमारे पास मीथेन बन गया, प्लस क्या निकल गया, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बाहर निकल गया एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों BHC रिएक्शन। BHC किसे कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को, बेंजीन के अंदर आपने 3 टाइम क्या डाल दिया, Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रावायलेट लाइट, तो Cl अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस बेंजीन के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास BHC, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन है बच्चों DDT, और DDT की फुल फॉर्म भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो याद रखना डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर आपने क्या ले लिया बच्चों, दिस इज ए क्लोरल, तो CH3C और C के साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसमें आपने क्या डाल दिया बच्चों, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन डालने से यहाँ पर H इधर से और इधर से ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये बन जाएगा Cl3C और CH, और उसके साथ ये दोनों क्लोरोबेंजीन अटैच हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, DDT कह देते हैं। तो ये थी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। नेक्स्ट एक लास्ट रिएक्शन रहेगी इस चैप्टर के अंदर, वो है एल्काइल साइनाइड ले लेते हैं RC≡N। यदि इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डायरेक्ट ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो ये थी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिएक्शन जो आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।